हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियोस में देख चुके हैं जो मैंने बिजली विभाग के करप्शन और जता राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। आज हम बात करने वाले हैं दो बिजली बिल के ऊपर या दो बिजली कनेक्शन के ऊपर। आपने देखा होगा बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपने कनेक्शन तो एक लिया था लेकिन आपके यहाँ पर दो बिल आने लगे हैं। ऐसे बहुत सी जगहों पर होता है और ख़ासकर ये यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहीं पर बिजली विभाग के अधिकारी सबसे ज़्यादा इस तरह की गड़बड़ियां करते हैं। तो अगर आपके घर पर भी दो बिजली के बिल आ रहे हैं या दो कनेक्शन हो चुके हैं जबकि आपने एक ही कनेक्शन लिया था, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बिजली विभाग के कानून के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। पहले तो देखिए, बिजली के कनेक्शन घरेलू चाहे हम जितने ले सकते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। अगर एक घर में एक बिजली कनेक्शन है और आप दूसरा घरेलू कनेक्शन लेना चाहते हैं तो अब आपको बिजली विभाग दो घरेलू बिजली कनेक्शन नहीं देता है। उस घर में ही आपको दो बिजली के कनेक्शन मिल पाएंगे जिसमें किसी का ब्लड रिलेशन ना हो। कमर्शियल कनेक्शन आप कितने भी ले सकते हैं, लेकिन आपको घरेलू कनेक्शन एक घर में एक ही मिलता है। दूसरा कनेक्शन आपको तभी मिल पाएगा जब उस घर में किसी से ब्लड रिलेशन नहीं हो, तब उनको दो कनेक्शन ज़रूर मिल जाएंगे, मतलब डॉक्यूमेंट पर अलग अलग नाम होंगे। और ये भी बहुत सी बार कुछ टर्म एंड कंडीशंस की वजह से नहीं मिल पाता है, जिसकी ज़्यादा जानकारी आपको बिजली विभाग के टोल फ्री नंबर से पता करनी होगी। अब हम बात करते हैं, अगर आपके घर पे दो बिजली के कनेक्शन हो गए या दो बिजली के बिल आते हैं तो उसके लिए हम क्या करें। तो सबसे पहली बात कि यह विभाग की गलती है, क्योंकि हमने अभी सबसे पहले बिजली विभाग के कानून के बारे में बात की कि घरेलू कनेक्शन अब दो नहीं मिलते हैं किसी भी एक घर में। तो ये सीधी सी बात है कि दो बिजली कनेक्शन तो घर में हो नहीं सकते। लेकिन कभी ऐसा हो रहा है कि आपके यहाँ पर दो बिजली के बिल आ रहे हैं या दो कनेक्शन डिटेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये विभाग की गलती की वजह से हुआ है, जिसमें उपभोक्ता को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, जब भी हम कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। जैसे कि हम सबसे पहले आवेदन करते हैं या टोल फ्री नंबर पर संपर्क करते हैं। उसके बाद में फिर इनके लिए जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड और जो आईडी प्रूफ होता है उसको हम सबमिट करते हैं। उसके बाद में जब ये सबमिट होते हैं, इसके बाद इनके कुछ शुल्क होते हैं जो हमको देने होते हैं। इसके बाद में बिजली विभाग द्वारा एक सर्वे टीम आती है जो कि आप जहाँ पर कनेक्शन लगाना चाहते हैं वहाँ का सर्वे करती है, मतलब कि वहाँ पर कितना लोड की ज़रूरत है, कितने इक्विपमेंट्स है, वो पूरा वहाँ पर आकर के चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका जो है कनेक्शन दिया जाता है। घरेलू कनेक्शन ज़्यादातर 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का होता है, लेकिन अगर कोई ऐसा घर होता है जहाँ पर एसी है या ज़्यादा बड़ा घर है या कोई ज़्यादा वाट के इक्विपमेंट्स वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा वाट का जो है कनेक्शन दिया जाता है, जो कि सर्वे के आधार पर होता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। फिर उसके बाद में आपको कनेक्शन से संबंधित जो भी शुल्क देना होता है उसको जमा किया जाता है। फिर आपके यहाँ पर जो है लाइन और मीटर को लगाया जाता है। उसके बाद में आपका कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और बिजली विभाग के कनेक्शन लेने में एरिया वाइज कितना टाइम लगता है, इसके ऊपर ऑलरेडी हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, जिसके लिंक हम इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जहाँ से आपको उसकी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर अभी हमने कनेक्शन को लगने का जो प्रोसीजर होता है उसके ऊपर पूरी बात की। अब देखिए, अगर कभी आपके घर पर बिजली विभाग गलती से अगर दो कनेक्शन कर देता है तो आपको उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम कभी भविष्य में इस तरह की परेशानियों में ना फंस सकें। सबसे पहली बात तो ये विभाग की गलती है। इसमें कभी भी बिजली विभाग किसी उपभोक्ता को जिम्मेदार नहीं बता सकता, ये सबसे पहली बात है। तो उपभोक्ता को कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। अब अगर कभी ऐसा हो रहा है कि हमारे दो कनेक्शन हो गए हैं लेकिन लगा एक ही कनेक्शन है, या कनेक्शन एक ही लगा है लेकिन बिल दो आ रहे हैं, उस कंडीशन में डरने की ज़रूरत बिजली विभाग के अधिकारियों को ही है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी कनेक्शन को लगाने का एक पूरा प्रोसीजर होता है। बहुत सी बार उसमें कहीं खामी होती है तो वो कनेक्शन भी नहीं लगता है, और घरेलू कनेक्शन वैसे भी अब एक से ज़्यादा नहीं मिलते हैं। इसलिए सबसे पहली बात, अगर दो कनेक्शन हो गए हैं तो वो विभाग की गलती है। अब इस गलती के लिए वैसे तो बिजली विभाग आपको ही दोषी ठहराता है या डबल बिल भेजता है, लेकिन कभी आप दो कनेक्शन लगाने जाते हैं तो दो कनेक्शन वो देते नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर विभाग की गलती से दो कनेक्शन होते हैं तो परेशान वो आपको ही करते हैं। अब बिजली विभाग को सबक किस तरह से सिखाएं और इस परेशानी से हम निकले कैसे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पर जो मीटर लगा है वो मीटर क्रमांक किस बिल में है, आपको उसी बिल को भरना है। मतलब कि जो मीटर आपके यहाँ पर लगा हुआ है जिससे आप बिजली यूज़ कर रहे हैं उसका एक मीटर क्रमांक होता है जो कि बिल पर लिखा आता है।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो बिल आप भर रहे हैं उसमें वही मीटर क्रमांक है जिसके थ्रू आपके घर में बिजली का आप कंजप्शन कर रहे हैं, तो उसी बिल को आपको पे करना है। अब बात होती है उस दूसरे कनेक्शन की, तो फिजिकली वो कनेक्शन नहीं है लेकिन ऑन डॉक्यूमेंट वो कनेक्शन है जो कि विभाग की गलती से हुआ है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आपके जोन पर एक लिखित शिकायत करना है जिसमें ये बताना है कि हमारे यहाँ पर 2 बिजली के बिल आ रहे हैं जबकि हमारा कनेक्शन एक ही लिया हुआ है, तो दूसरा कनेक्शन जो कि विभाग की गलती से हुआ है तो कृपया करके इसको बंद करें। और बिजली विभाग अगर उस कनेक्शन को बंद कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर विभाग उस कनेक्शन को बंद नहीं करता है और आपको ये कहता है कि आपको उसका भी बिल पे करना होगा, तो उसके लिए फिर आपको कुछ नहीं करना है। तो इसके लिए आपको एक RTI लगाना है जिसमें उस कनेक्शन की सर्वे रिपोर्ट और जारी करने वाले अधिकारी की जो रिपोर्ट होती है उसकी प्रमाणित प्रति आपको उस RTI में मांगना है। इसके अलावा आप एक और RTI लगाइए जो कनेक्शन ऑलरेडी आपके यहाँ पर चल रहा है, जिसका मीटर क्रमांक भी बिल में आ रहा है, एक RTI आप उसके नाम से लगाइए और इन दोनों ही कनेक्शन को जारी करने वाला इंजीनियर और सर्वे रिपोर्ट, ये दोनों आपको उसके अंदर मांगना है। सबसे पहली बात, अगर वो RTI का जवाब नहीं देंगे तो RTI की अवहेलना उनके ऊपर लगेगी, जिसके लिए आप प्रथम अपील, और उसके बाद में अगर वो तब भी जवाब नहीं देते हैं तो फिर द्वितीय अपील ये कर सकते हैं, जो कि RTI की अवहेलना उनके ऊपर होगी और उसके लिए फिर आप राज्य सूचना आयोग में उनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। अगर वो इसका जवाब दे देते हैं तो वो बुरी तरह फंसेंगे। सबसे पहली बात तो जो भी जोन का अधिकारी है वो जैसे ही RTI लगेगी उसको समझ में आ जाएगा कि इसका जवाब देना हमको बहुत भारी पड़ने वाला है, इसलिए अगर वो जवाब देंगे तब भी फंसेंगे। अगर वो जवाब नहीं देंगे तो फिर उनके ऊपर RTI की अवहेलना लगेगी, जिसके लिए फिर आप प्रथम अपील या द्वितीय अपील कर सकते हैं और उसका जो प्रोसीजर होता है वो राज्य सूचना आयोग के थ्रू होता है। तो इस तरह से आपको बिजली विभाग से कनेक्शन जारी करने वाले इंजीनियर और जो सर्वे रिपोर्ट होती है इसकी प्रमाणित प्रति आपको RTI में मांगनी है। इसके बाद में बिजली विभाग जब आपको इन दोनों कनेक्शन की जानकारी देगा तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कौन सा कनेक्शन ऑफिशियली है और कौन सा कनेक्शन गलती से बना हुआ है। देखिए, जब भी हम किसी कनेक्शन को लेते हैं तो उसके लिए कुछ अमाउंट हमको बिजली विभाग में जो है वो जमा करना होता है। तो अगर हमने एक कनेक्शन लिया है तो अमाउंट भी एक ही कनेक्शन का दिया होगा, और दूसरा कनेक्शन जो कि विभाग की गलती से हुआ है तो वो प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे कि उसके लिए भी पेमेंट जमा किया गया है। अगर कोई कनेक्शन हुआ है जिसमें बिजली विभाग को पैसे नहीं दिए गए और वो कनेक्शन हो गया तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर कोई ऐसा कनेक्शन होता है जो उसके राशि होती है अगर वो इनके राजस्व खाते में मतलब नहीं जमा हुई है तो कहीं ना कहीं ये बिजली विभाग का ही नुकसान है, और इसमें जिम्मेदार हमेशा बिजली विभाग के वो अधिकारी होते हैं जो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करते हैं। बहुत सी बार देखिए क्या होता है, कोई भी अधिकारी जो होता है वो थोड़ा बहुत काम करता है और फिर उसके बाद मक्कारी करता है, मतलब कि उसका जो प्रोसीजर होता है उस कनेक्शन को लगाने को लेकर के वो प्रोसीजर पूरी तरह से फॉलो नहीं करते, कुछ स्टेप फॉलो करते हैं फिर उसके बाद में वो मक्कारी कर देते हैं, सोचते हैं बाद में हम करेंगे। फिर बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो उस अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है या उसके बिहाफ पर अगर कोई और अधिकारी ये काम करता है तो हो सकता है कि वो दोबारा से इसके ऊपर काम कर देता है और एक पुरानी जो अधूरी प्रोसेस किया हुआ एक कनेक्शन था बाद में कोई और अधिकारी उसके ऊपर करता है। तो इस तरह के जो बिजली विभाग के भूतिया कनेक्शन होते हैं, मतलब कि जो ऑन डॉक्यूमेंट तो कनेक्शन होते हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पर नहीं होते हैं। हालांकि हम इस टॉपिक के ऊपर पहले भी एक डिटेल में वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने बताया था बिजली विभाग के भूतिया कनेक्शन, मतलब कि ऐसे कनेक्शन जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जो सिर्फ डॉक्यूमेंट में है कि ये कनेक्शन हुआ है लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो कनेक्शन ही नहीं है, और उस जगह पर लोगों को हज़ारों लाखों रुपए के बिजली बिल भेजे जा रहे हैं और बिल ना भरने पर लोगों को राजस्व के भी नोटिस भेजे जा रहे हैं, जबकि वो कनेक्शन है ही नहीं ज़मीनी स्तर पर। लेकिन किसी भी उपभोक्ता को जानकारी नहीं होती है, वो इसलिए इस तरह के कनेक्शन और गड़बड़ियों को लेकर के कभी भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर कभी भी इस तरह से होता है कि आपके यहाँ 2 कनेक्शन हो गए हैं तो सबसे पहले एक लिखित शिकायत कीजिए। अगर बिजली विभाग नहीं मानता है और आपको ही जिम्मेदार ठहराता है और दूसरे कनेक्शन जो कि ऑन डॉक्यूमेंट है लेकिन ज़मीनी स्तर पर नहीं और उसका बिल भरने को अगर कहता है तो आपको RTI लगानी होगी। आप दोनों कनेक्शन के लिए 2 अलग अलग RTI लगाइए और दोनों में जारी करने वाले इंजीनियर की जानकारी और जो सर्वे की रिपोर्ट होती है इन दोनों की ही प्रमाणित प्रति आप मांगिए, जिसमें बिजली विभाग अगर देता है तब भी फंसेगा, नहीं देगा तो RTI की अवहेलना लगेगी। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में 2 कनेक्शन से संबंधित आपको सभी जानकारियां मिल गई होंगी। अगर आप 2 कनेक्शन या 2 बिजली बिल को लेकर के
कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, हम 101% उसका जवाब देंगे। विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी और बहुत सारे विद्युत उपभोक्ता हैं जिन्हें हमें जागरूक करना है ताकि वो बिजली विभाग की लूट से बच सकें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।